बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकत बाग मरी रोड में और इस वक्त जमात इस्लामी का बिजली के बिलों के साथ साथ महंगाई के खिलाफ जो धरना है वो इस वक्त जारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आज धरने का आज चौथा रोज़ है। सुबह से यहाँ शदीद किस्म की बारिश हो चुकी है और काफ़ी कारकुन अभी यहाँ से निकल चुके हैं और बाहर निकल गए हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ अमीर जमात इस्लामी ने बाकायदा यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। एक बार फिर कल की तरह उन्होंने आज भी ये वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है और ये मुतालिबात उस वक्त तक जब तक पूरे नहीं होते हैं मुतालिबात उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। और कारकुन इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और इनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या जज्बात हैं और इन्होंने रात यहाँ कैसे गुजारी है, बिलखुसूस इंतजाम कैसे थे और फिर बारिश का सामना कैसे इन्होंने किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुतालिबात अभी तक तस्लीम नहीं हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मुतालबात हुकूमत को मंजूर करने पड़ेंगे। जब तक नहीं होंगे हम इस जगह से नहीं हिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो दलील मैं आपको देता हूँ मुतालबात मंजूर होने की, कि ये हुकूमत जो है करप्शन कर रही है। पीपीआई सारी इनकी अपने लोग हैं। शहबाज शरीफ है, मियां मंशा है, इसहाक डार है और बूदर से बिलावल है। ये सब इनकी आईपीज हैं। ये हर महीने बिजली बनाए या ना बनाए 100 करोड़ रुपया पाकिस्तान की हुकूमत इन्हें दे रही है और वो इनकी जेबों में जा रहे हैं। हम ये गरीबों का माल इनकी जेब में नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। और यहाँ बैठे हैं, जब तक हमारे हाफिज साहब हमें नहीं कहेंगे हम यहाँ से उठकर नहीं जाने वाले हैं। और आपको मैं एक बात और भी बताऊं, सबसे बड़ी बात और अहम बात, कि ये जितनी आईपीज हैं सब फ्रॉड है। ये बिजली हकीकत में बना ही नहीं रही हैं, जानबूझकर नहीं बना रही हैं। क्यों? कि इन्हें पता है हमें पैसे तो मिलने ही मिलने हैं। तो जब एक आदमी को बगैर काम किए मजदूर को रात शाम को दिहाड़ी मिले तो वो क्यों काम करेगा? तो ये आईपीज वाले जानबूझकर बिजली नहीं बना रहे हैं और मुल्क में लोड शेडिंग ये जानकर खुद कर रहे हैं ताकि हमारी आईपीज बंद ना हो। ये सारा इसके पीछे ये घपला है। तो आप लोगों ने आज चौथा दिन है धरने का, आप लोगों ने यहीं रात भी गुजारी है, इंतजामात कुछ बेहतर है? इंशाल्लाह इंतजामात की हमें जमात इस्लामी के कारकुनान को कोई परवाह नहीं है। हमें यहाँ सड़क पे भी लटाएंगे तो हम लेटेंगे। इंतजाम हमारे यहाँ कोई अहमियत ही नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ अहमियत हाफिज साहब, हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की बात की अहमियत है। वो कहते हैं यहाँ लेट जाओ, हम लेट जाएंगे। वो कहेंगे घर चले जाओ, हम घर चले जाएंगे। जब तक उनका जो ऑर्डर होगा अमीर जमात का, हमारा फर्ज है उनकी अताअत करनी। कोई ये हंगामी हालात जमात इस्लामी ने बड़े देखे हुए हैं। अच्छा, कारकुन काजी साहब वाला धरना आपको शायद याद। अच्छा, यहाँ कारकुन कल भी बहुत ज्यादा थे लेकिन सुबह से कारकुन कम नजर आ रहे हैं। कारकुन आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप देखें ना, मौसम ऐसा था, कोई अपने रिश्तेदारों, बारिश हो गई, कोई अपने अजीजों के घर चला गया, कुछ उधर दफ्तर जमात में चले गए, तो कुछ लियाकत बाग में शाम को हाफिज साहब यहाँ पहुँच जाएंगे तो मेरे ख्याल को कारकुन भी आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह कारकुन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप देखना शाम को यहाँ कल से ज्यादा कारकुन आएंगे। ये बारिश की वजह से कारकुनों में जोश और ज्यादा पैदा होता है। जब कोई मुताबित होती है, वो कहते हैं ना, बाद मुखालिफ से ना घबराया का, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये बारिश हमें ऊंचा उड़ाने के लिए आई है। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की। अच्छा, बिल्कुल आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं ये धरने का सिलसिला जारी रहेगा। जरा आपको दिखाएगा यहाँ हमारे कैमरामैन कि इस वक्त जो कारकुन बड़ी तादाद में रात को यहाँ मौजूद है वो बारिश की वजह से अभी मुख्तलिफ जगहों में यहाँ से चले गए हैं। तादाद अभी कम है, काफ़ी कम है, लेकिन शाम के वक्त ये तादाद इसमें दुगनी हो जाती है। और जितने भी यहाँ जो कारकुन हैं वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और स्टेज आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये लियाकत बाग के बिल्कुल सामने रूट पे ही ये स्टेज सजाया जा चुका है और स्टेज में 2 पोर्शंस रखे गए हैं। रात को जब ये धरना ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उस वक्त हाफिज साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, हाफिज नईम उर रहमान, उनके साथ साथ दीगर जो टॉप की लीडरशिप है वो इसके ऊपर चले जाते हैं। यहाँ भी पंडाल में जितने भी जमात इस्लामी के जो रहनुमा है वो यहाँ मौजूद होते हैं और फिर रात को हाफिज साहब बाकायदा इस कारकुनों से, इस धरने से वो खिताब कर लेते हैं। आज
और उनकी जानिब से बाकायदा ये वाज़ेह तरीके से अब से कुछ देर पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं की जाते हैं ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा। लाहौर में उन्होंने कहा कि हमारे खवातीन एहतजाज के लिए निकली थी लेकिन उनको रोकने की कोशिश की गई और कारकुनों को भी कल भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि जो कारकुन गिरफ्तार हैं उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन खवातीन को रोकने के हवाले से ये आज हाफिज साहब ने एक बार फिर हुकूमत से गिला करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये अभी तक जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कारकुन यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है और इनका ये धरना जारी है और हुकूमत अभी तक संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है और मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। पहले फेस में जो पहला मरहला था मुज़ाकरात का वो मुकम्मल तो हो गया लेकिन उसमें मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए। अब दूसरा मरहला आज से शुरू होने वाला है। मुमकिन है हुकूमत कुछ संजीदगी का मुजाहरा करे। हाफिज नईम उर रहमान साहब ये समझते हैं कि जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं, संजीदा तौर पर हुकूमत कुछ इक़दाम नहीं करती है तो इस जलसे को ख़त्म करना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। यहाँ हमने उनकी जज्बात जानने की कोशिश की, हमने खुद भी सवाल किए। मैंने खुद उनसे पूछा 2 से 3 सवाल। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हम किसी इदारे से बात करना नहीं चाहते हैं, हमें किसी इदारे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फार्म 47 की हुकूमत है तो भी कम से कम हम इसी हुकूमत से ही बात करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक संजीदगी का मुजाहरा नज़र नहीं आता है। अब इस धरने की वजह से मरी रोड भी बंद है और इसके वजह से जो सदर से इस्लामाबाद जाने वाले जॉब होल्डर जो लोग हैं, जॉब करते हैं, उनको भी दुश्वारियों का सामना है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ लोगों को ट्रैफिक जाम की वजह से भी परेशानी का सामना है। एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती है, हॉस्पिटल है, ये तमाम सूरत हाल है। साथ साथ मेट्रो भी इस वक्त इस धरने की वजह से बंद है। तो यानी लोग इस धरने से मुतासिर भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये धरना अवामी मसाइल के लिए ही है। महंगाई के खिलाफ है, बिजली के बिलों के बेताशा इजाफे के खिलाफ है, टैक्सों में बेताशा इजाफे के खिलाफ है। अब ये हुकूमत क्या ये अफोर्ड कर पाएगी या नहीं, ये भी एक अहम पॉइंट है कि IMF के साथ जो हुकूमत की जानिब से वादे किए जा चुके हैं, क्या IMF को भी खुश करवाते हुए साथ साथ यहाँ जो एहतजाजी मुजाहरे करने वाले महंगाई के खिलाफ जो जमातें हैं उनको भी क्या खुश करवाने में हुकूमत कामयाब होगी या नहीं, ये एक अहम पॉइंट है। लेकिन सुबह से इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी में यहाँ शदीद किस्म की बारिश हो चुकी है। जो खैमे लगाए जा चुके थे वहाँ भी बारिश की वजह से कारकुनों को मुश्किलात ज़रूर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इनके जज्बे इस वक्त भी बहुत ज़्यादा तवन्ना नज़र आते हैं। हम आखिर में यही अपील करना चाहेंगे कि हुकूमत वक्त को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर इसको मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म करना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं यहाँ से गुजरने वाले उनको दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ये जो IPs हैं इनको ख़त्म किया जाए क्योंकि ये लूट मार कर रही हैं। एक माह में 100 करोड़ रुपया मुफ्त में ले लेते हैं, ना बिजली बनाते हैं ना बिजली देते हैं और इनके जो रेट हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं, यानी तकरीबन 700 रुपया पर यूनिट बनते हैं।